हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन क्विज पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने लेक्चर 13 की एक नई वीडियो लेके आया हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में मुद्रा हस्तांतरण की इलेक्ट्रॉनिक तकनीकें, यानी भारत के अंदर वर्तमान समय में किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप में मुद्रा को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलग अलग माध्यम इस समय देश में चल रहे हैं। तो ये कौन कौन से माध्यम हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा भारत में मुद्रा हस्तांतरण की इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का परिचय। तो सबसे पहली हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है वो है EFT। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें इंटरनेट के माध्यम से रुपया एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है। इस प्रणाली को बोलते हैं EFT। सेकंड आता है हमारा ATM। इसकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है और अक्सर पूछते रहते हैं। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके माध्यम से डेबिट कार्ड से धन को निकाला जाता है। डेबिट कार्ड थर्ड है हमारा डेबिट कार्ड। ग्राहक अपने खाते से ATM के द्वारा धन निकाल सकते हैं। यह स्वयं का ही धन होता है, इसे कहा जाता है डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा उधार देने के लिए जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। यह एक प्रकार से बैंक के द्वारा ग्राहक को दी गई ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, जिसमें एक ग्राहक आवश्यकता से और उसके पास जितना धन उपलब्ध है उससे ज़्यादा धन अपने खाते से निकाल सकता है एक निश्चित समय के लिए, जिस पर बैंक को उसे ब्याज देना होगा। इसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। पांचवा पॉइंट है हमारा नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इसके माध्यम से यह व्यक्ति, फर्म या कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड एक बैंक की ब्रांच से दूसरी बैंक के ब्रांच में जहां प्राप्तकर्ता चाहे भेज सकते हैं। तो यह प्रणाली कहलाती है नेफ्ट। इसी के संदर्भ में दूसरी है पॉइंट नंबर 6 RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें फंड बिना इंतज़ार किए ठीक उसी समय हस्तांतरित हो जाते हैं। यानी जो कार्य नेफ्ट का है वही काम RTGS का है। लगभग दोनों एक समान है, लेकिन RTGS में 2 लाख रुपए न्यूनतम और उससे अधिक की रकम भेजी जाती है और इसमें तुरंत ही लेन देन हो जाता है। वहीं नेफ्ट के अंदर थोड़ा समय लगता है पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र होने में, और इसकी लिमिट RTGS से कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा नेफ्ट तथा RTGS प्रणाली में अंतर निपटारा का समय व न्यूनतम धन सीमा का होना है, जो मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट है 7 पॉइंट डिजिटल पेमेंट्स। वर्तमान समय में डिजिटल पेमेंट के अनेक मोड चल रहे हैं, उसीलिए यह आवश्यक है। डिजिटल पेमेंट का अर्थ होता है वित्तीय लेन देन का नगद राशि के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना। मतलब वित्तीय लेन देन को नगद न करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना। इसमें इंटरनेट के माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन को हस्तांतरित किया जाता है। डिजिटल पेमेंट्स के मुख्य प्रकार हैं। इसमें A पॉइंट आता है OTP। OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। दूसरा है हमारा PIN। इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये अभी हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पढ़े हैं इनकी फुल फॉर्म आपको आवश्यक रूप से याद ही करनी है, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म ही अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। और इसमें हमारा डिजिटल पेमेंट्स का पहला मोड जो है
वो है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। वर्तमान समय में भारत में यह बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके अंतर्गत आधार नंबर व फिंगरप्रिंट आइरिस के प्रयोग के द्वारा वित्तीय लेन देन होते हैं। यानी कहीं भी व्यक्ति स्थानीय दुकान पर जाएगा और अपने फिंगर को लगा करके वो धन निकाल सकता है आधार कार्ड नंबर दे करके। तो इस प्रणाली को बोलते हैं AEPS। सेकंड बी है इसमें USSD, मीडियम अल्ट स्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। थर्ड पॉइंट है हमारा ई वॉलेट, जो कि अपने फ़ोन के अंदर ही रखा जाता है। फोर्थ है D, UPI, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेयर। इसमें उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन में UPI नामक कोई भी ऐप डाउनलोड करके वर्चुअल ID के आधार पर किसी भी समय फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में भारत विश्व में UPI के माध्यम से लेन देन करने में बड़ी तेज़ी से उभर रहा है। और पांचवा है हमारा इसके अंदर QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसकी फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसमें उपयोगकर्ता स्वयं भुगतान QR को देख करके करता है। यह वर्तमान समय में छोटी छोटी दुकानों के बाहर लगा होता है, जिसमें उसका जो QR नंबर है उसको स्कैन किया जाता है और उसके माध्यम से डिजिटल तरीके से ही भुगतान किया जाता है। और अगला पॉइंट है इसमें हमारा इंटरनेट बैंकिंग। इस पद्धति में ग्राहक बैंक की वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न वित्तीय क्रियाएं कर सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति को लेन देन करना है वह अपने बैंक की वेबसाइट पर जाएगा और उसके माध्यम से लेन देन करेगा इंटरनेट के माध्यम से। और इसमें सातवां G है हमारा टॉपिक मोबाइल बैंकिंग। इसके अंतर्गत एक उपयोगकर्ता अपने किसी गतिशील उपकरण जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट या आईपैड या आईपॉड आदि पर बैंक के विशेष ऐप को डाउनलोड करके वित्तीय व्यवहार यानी वित्तीय लेन देन करता है। इस प्रकार के लेन देन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का प्रयोग किया जाता है, ये वित्तीय लेन देन डिजिटल पेमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान समय में यह काफ़ी प्रचलन में है और इसी कारण से इनकी महत्वता को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो प्रस्तुत की है। और अब इससे संबंधित पूछे जाने वाले कुछ सवाल, जैसे पहला पॉइंट है धन को तुरंत एक खाते से दूसरे खाते में डालने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग करेंगे? तो इसमें आप RTGS का उपयोग करोगे, RTGS का उपयोग करेंगे। सेकंड है आधार कार्ड दिखाकर वह फिंगर लगाकर धन निकालने की पद्धति क्या कहलाती है? अभी हमने पढ़ा AEPS कहलाती है। UPI का पूर्ण नाम क्या है? यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर। बैंक द्वारा प्राप्त सुविधा जो साख उपलब्ध कराने के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड कहलाता है? इसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड। और पिन और OTP का पूर्ण नाम बताइए। OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड एंड P पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको बार बार अभ्यास करें और इसको याद करें। और अब समय होता है हमारा लेक्चर नंबर 12 में पूछे गए आपसे करंट क्वेश्चन क्विज के 5 सवाल। तो मैं आपको उनके जवाब देता हूं और उसके बाद मैं आपको आज लेक्चर 13 के करंट क्विज के 5 क्वेश्चंस नए प्रोवाइड करूंगा। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो लेक्चर 12 में पूछे गए करंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? इसका सही ऑप्शन है A 180, जो कि अंतिम स्थान था भारत का। क्वेश्चन सेकंड है हाल ही में प्रकाशित नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में कौन सी ऊर्जा स्रोत प्रथम स्थान पर है? इसका सही ऑप्शन है A सौर ऊर्जा।
क्वेश्चन थर्ड हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला ड्रोन स्कूल खोला गया? इसका सही ऑप्शन है बी, ग्वालियर। क्वेश्चन फोर है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है बी, 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह पहला एशियाई देश कौन बना जिसने हाल ही में भांग की खेती करने व उसे पास रखने को कानूनी बना दिया? इसका सही ऑप्शन है डी, थाईलैंड। तो ये हमारे लेक्चर 12 में पूछे गए आपसे 5 क्वेश्चंस थे। और अब समय है लेक्चर 13 के करंट क्विज के 5 क्वेश्चंस आपको देने का। तो लेक्चर 13 में 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निर्मित स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जिसका निर्माण राजस्थान के नाथद्वार में किया गया किसकी है? ऑप्शन ए, भगवान शिव की। ऑप्शन बी, आदि शंकराचार्य की। ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य की। या ऑप्शन डी, भगवान राम की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्माइल योजना है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी हेतु। ऑप्शन बी, ट्रांसजेंडर व भिक्षावृत्ति के कल्याण हेतु। ऑप्शन सी, समाज के वंचित वर्ग हेतु। या ऑप्शन डी, महिला विकास हेतु। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, भारत के किस राज्य में पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, असम। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। या ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन फोर है हमारा, IRCTC भारतीय रेलवे निगम की ओर से कौन सी पहली पर्यटक ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया? ऑप्शन ए, वंदे भारत। ऑप्शन बी, भारत गौरव। ऑप्शन सी, हिमसागर एक्सप्रेस। या ऑप्शन डी, गंगोत्री एक्सप्रेस। क्वेश्चन 5 है हमारा, अग्नि मिसाइल जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है के कितने संस्करण भारत ने निर्मित किए हैं? अभी तक कितने संस्करण भारत ने निर्मित किए हैं इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए, 3। ऑप्शन बी, 4। ऑप्शन सी, 5। ऑप्शन डी, 6। तो ये हमारे आज के 5 करंट क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स आप लोगों को पता करने हैं, और मैं कल आप लोगों से इसके आंसर्स शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होंगी। थैंक यू।